ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर छिड़ी रार अब लगातार तूल पकड़ती जा रही है। इसको लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ। सरकार ने जब उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करी या फिर सुलझा दिया तो उससे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनमें एक बड़ा रोष देखा गया और वो विरोध धरातल पर भी लगातार देखा गया। अब ये जो भूतपूर्व सैनिक है, ओबीसी आरक्षण में सरकार ने जो एक ओबीसी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए जिसमें कुछ परिवर्तन किए, जो विसंगतियों का आरोप सरकार पर बार बार लगा था, उसमें जब ओबीसी वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की तो भूतपूर्व सैनिक हैं वो नाराज हो गए। उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की, लगातार सरकार से कई दौर की वार्ता चली, लेकिन अभी तक भूतपूर्व सैनिकों की जो मांग है उस पर कोई ठोस कदम राजस्थान की सरकार ने नहीं उठाया है। अब अगला कदम जो भूतपूर्व सैनिकों का है, जयपुर के शहीद स्मारक स्थित भूतपूर्व सैनिक बीते 2 दिन से धरने पर बैठ गए हैं। अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, इनके मन को टटोलेंगे कि आखिर बात क्या है, क्यों अभी तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है। जी, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र मांझू नाम है। लगातार आपका तो बहुत लंबा आंदोलन है और लगातार शायद साल भर हो गया आपके आंदोलन को, जब से ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा राजस्थान में छिड़ा। लगातार विवाद भी हुआ, राहुल गांधी से भी आपकी मुलाकात हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। क्या लगता है कि सरकार से बातचीत भी हुई, सरकार ने टाइम भी दिया, फिर आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है? सरकार ने अभी तक हमारी मांगें नहीं मानी हैं। हम सैनिक की कोई जाति नहीं होती है। 7 दिसंबर को सैनिकों के 6 टुकड़े कर दिए, जो कि सैनिकों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम कंटिन्यू 7 दिसंबर के बाद से नहीं, आप आंदोलन तो लगातार कर रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन बात यह है कि लंबा आंदोलन चल रहा है आपका, अभी तक कोई सुलझने तक बात नहीं आई है। मुख्यमंत्री जी को 2 बार 3 बार मिल चुके हम, वो कह रहे हैं हम देखेंगे, तो इससे हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारा जो सैनिकों का, आपको पता है कि कोई भी सैनिक की कोई जाति नहीं होती है और हमें जातियों में बांट दिया गया है। इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान हमें आरएस की भर्ती फर्स्ट ग्रेड उनमें हुआ है। जो 5% कोटा दिया गया था, उनको अभी जो सीटें आती है 20-30 सीटें आती है मुश्किल से कोई भी वैकेंसी की, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा सतवीर पुनिया। क्या कहा जा रहा है सरकार की तरफ से? आप भी थे प्रतिनिधिमंडल में। सरकार ऐसी ही मीठी गोली दे के दाएं बाएं घुमा रही है, मतलब क्लियर नहीं कर रही। और हमारी मांग एक है कि जो विसंगति ओबीसी को संतुष्ट करने के लिए जो छात्रों की, वो हमारी करनी है। हमारी मांग है कि सैनिकों को एक जाति में रखो, इनका कोई जाति नहीं है, ना ओबीसी है ना कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ एक संगठन में रखे, वही मांग है। आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की धमकी दी थी राजस्थान में, उसके बाद में कुछ हुआ नहीं, आपकी बात हुई राहुल गांधी से? नहीं सर, उसमें जब हमारी जो बात हुई थी तो बात को उन्होंने हमारे को आश्वासन नहीं दिया। अभी तक आश्वासन नहीं दे रहे हैं, ना हमारा कोई डेलीगेशन बुला रहे हैं, ना हमारे किसी डेलीगेशन से बात कर रहे हैं। हम उनसे बोले कि आप हमारे से एक बार हमारा डेलीगेशन बुलाओ और आप बात करो कि हमारे को क्या नुकसान हुआ है। अब इससे क्या है कि हमारे जो सैनिक हैं वो 2 धड़े में बट गए। सैनिक से ही ईर्ष्या करने लग गया है। एक सैनिक जो है, पहले सैनिक था, एक था, अभी एक सैनिक दूसरे सैनिक को देख के लग रहा है कि ये तो एसटी का आ गया, एससी का आ गया, मैं ओबीसी का आ गया, जनरल का आ गया। तो ऐसे एक सैनिकों में, और जो हम तो जो एक्समैन है, हमारे को तो जो हमारा सैनिक जो बॉर्डर पे बैठा है, आज उसके दिल में भी ये भावना पैदा हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा में जो धमकी दी थी उससे तो बात बनी नहीं, चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या धमकी देने वाले हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि भी जब भी कोई सैनिक ताबूत में बन के आता है तो सारे के सारे जितने भी नेता हैं वो इकट्ठे होकर आ जाते हैं, उसको माला पहनाते हैं। जनता भी खूब है ना नारे लगाती है, लेकिन क्या जिंदा भूतपूर्व सैनिक उनको पसंद नहीं है? हम सैनिक हैं, हम एक साथ खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी हमारे जातियों में बांट दिया गया। कोई बात नहीं है, 6 महीने बाद चुनाव है, अभी भी हम गांधी जी के नियमों का पालन करते हुए, अनुशासन पूर्वक दिखाते हुए शांतिपूर्वक कार्य करेंगे। लेकिन हमें सरकार पे पूर्ण विश्वास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत सरकार पर पूर्ण विश्वास की बात आ रही है, लगातार विश्वास किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार विश्वास पर खरा उतरेगी? सर, सरकार विश्वास पे खरा उतरेगी। सरकार को आंदोलन 1 साल हो गया ना आपके आंदोलन जी, को, लग रहा है लगातार बातचीत हो गई। हर बार जब भी हम मिले, हर बार आश्वासन दिया गया है कि आपकी बात के ऊपर गौर किया जाएगा। अब यहाँ सर हमें दुख इस बात का है कि जब हम सेना में रहते हुए जब हम भर्ती होते हैं सेना के अंदर, तब हमारी कोई कैटेगरी नहीं होती है। वहाँ से एससी का एसटी का 1 नंबर लेना पड़ता है, एक ही समय दिया जाता है दौड़ करने के लिए। लड़ते टाइम भी एक ही रहते हैं, खाना भी एक जगह खाते हैं, ऑपरेशन में भी एक जगह जाते हैं। लेकिन आने के बाद सरकार को किसने इतना गाइड किया कि हमारे यहाँ भी 6 टुकड़े कर दिए? जो किसने गाइड किया, क्या लगता है आपको? हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब सैनिक एक सरहद पे शहीद होता है तो आपका कोई भी जनप्रतिनिधि उसके पास जाके अपने ख्याली पुलाव मान लो या उसको हौसला बनाता है, लेकिन आपने राजस्थान के लगभग 3 लाख भूतपूर्व सैनिकों का जीते जी मर्डर कर दिया।
कास्ट वाइज बांट के, क्योंकि जब एक सैनिक सेना में भर्ती होता है उसकी कोई जाति नहीं होता, उसका कोई वर्ग नहीं होता, वो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको फुलफिल करता है, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो। लेकिन यहाँ आज आप हम सैनिकों को जो मोर्चे पे एक साथ बैठते थे, जहाँ कोई जाति विशेष की बात नहीं होती थी, लेकिन आज राजस्थान की सरकार ने पूरे सैनिकों को लगभग 5 वर्गों में बांट के एक जातिवाद का जो जहर, जो कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, हर क्षेत्र में जातिवाद का जहर घोला जाता है। एक सैनिक वर्ग ऐसा होता था जहाँ ये जातिवादी विचारधारा यहाँ तार्किक नहीं होती थी, लेकिन आज राजस्थान की सरकार ने ये भी सिद्ध कर दिया है कि हम आपको भी जातियों में बांटेंगे। उससे फ़र्क क्या पड़ा है कि बॉर्डर पे बैठा हुआ सैनिक भी जब एक मोर्चे पे 5 जवान बैठे तो उनमें भी ये द्वेष भावना हो गई कि अगर एससी वालों को 12.5% सेपरेट मिल रहा है तो मोर्चे भी उनको उसी हिसाब से डिवाइड किए जाएँ। तो भावनात्मक जो क्षति हुई है इसकी भरपाई राजस्थान सरकार नहीं कर सकती, उसकी भरपाई केंद्र सरकार नहीं कर सकती। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भूतपूर्व सैनिक या सैनिक एक कास्ट का नहीं होता, एक जाति का नहीं होता, एक वर्ग का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। वो देश के लिए जीता है, वो देश के लिए मरता है। अगर उसका धर्म और उसकी जाति की बात करें तो उसका धर्म सैनिक है और उसका ध्वज है वो तिरंगा है। तो हमें जातियों में बांट के ये हमारे बीच में एक द्वेष का भाव पैदा न करें, और उम्मीद करते हैं कि चुनाव से पहले आप इस बात को समझेंगे। नहीं, 15 जून के बाद हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़कों पे हजारों सैनिक उतरेंगे इस आदेश के खिलाफ। तो कुछ भूतपूर्व सैनिक थे जो लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण पर जो एक रार राजस्थान में छिड़ी उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता सरकार के साथ में हो चुकी है। राहुल गांधी से भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन भूतपूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर मिला था, लेकिन समाधान अभी तक कुछ भी नहीं निकल पाया है। एक बार फिर से भूतपूर्व सैनिक लामबंद हुए हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर, धरने पर बैठ गए हैं। साथ में ही ये धमकी है कि अगर सरकार ने इनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो 15 जून